वेलकम टू ज्ञान टेक यूनिवर्स। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो राजनीतिक सिद्धांत की समझ। डीएससी 1 का मतलब आप लोग का डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स आप लोग का 1 है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2022 का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का क्वेश्चन रहने वाला। जो आप लोग का ये 20 क्वेश्चन रहने वाला, अगर आप लोग ये 20 क्वेश्चन कर देते हो इसमें आप लोग 4 से या 5 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को 5 यूनिट पढ़ना है इसमें। जैसे आप लोग यूनिट 1 में आप लोग पढ़ना है राजनीतिक क्या है, राजनीतिक का सौंदर्यीकरण। ठीक है, इसके बाद इकाई 2 में आप लोग पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण। ठीक है, मानक ऐतिहासिक। ठीक है, अनुभव जन, ये पढ़ना आप लोगों को। ठीक है, फिर आप लोग इकाई 3 में पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा, उदारवाद, मार्क्सवाद। ठीक है, और फिर आप लोग इकाई 4 में पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, नारीवाद और उत्तर आधुनिक। ठीक है, इसके बाद इकाई 5 में आप लोग पढ़ना है राजनीतिक समुदाय का विचार, राजनीतिक दायित्व। ठीक है, तो ये आप लोगों का 5 यूनिट है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर ऑल पिक कर देना, ताकि आगे आने वाली और भी टाइप को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। तो गाइस आप लोग कोर्स होने वाला है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसके बाद आप लोग सेमेस्टर 1 होगा एनईपी, आप लोग पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आप लोग 2022 से ही लागू हुआ है। ठीक है, सिलेबस के अनुसार ही आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने रहने वाला है। ठीक है, सब्जेक्ट आप लोग अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। डीएससी मतलब आप लोग पता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर कोर्स आप लोग का। ठीक है, 1। अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग समझ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 में आप लोग का है राजनीतिक क्या है। ठीक है, हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं इसके बारे में बताना। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट क्या लिखना, राजनीतिक क्या, इसका डिफिनेशन देना है। इसके बाद हम लोग इसका अध्ययन क्यों करते हैं इसके बारे में आप लोग को इसका आंसर देना है। ठीक है, आप लोग को आंसर कहाँ से करना है। ठीक है, तो आंसर करने के लिए आप लोग एसओएल के स्टडी मटेरियल का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, जो कि आप लोग को हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दिया गया है एसओएल से। ठीक है, नहीं तो आप लोग गूगल से भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, आंसर आप लोग खुद से लिखने से आप लोग आंसर भी याद हो जाएगा, और जब भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बिल्कुल आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग राजनीतिक दायित्व का क्या अर्थ है बताएं। ठीक है, इसके बारे में भी पूछ सकता है आप लोग एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है राज्य के प्रति राजनीतिक दायित्व के विचार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आप लोग संक्षिप्त यानी शॉर्ट नोट लिखना रहेगा, जो कि आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग पूछा गया राजनीतिक दायित्व के लक्षणों को बताएं। ठीक है, यानी आप लोग पूछ सकता है एग्जाम में राजनीतिक दायित्व के लक्षण क्या क्या हैं इसके बारे में बताएं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन क्रिएट करें तो आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को पूछा गया सहमति सामाजिक अनुबंध सिद्धांत क्या है, व्याख्या करें। ठीक है, या फिर आप लोग पूछ सकते हैं सहमति सिद्धांत क्या है इसके बारे में बताया, या फिर आप लोग पूछ सकते हैं सामाजिक अनुबंध सिद्धांत क्या है इसके बारे में बताया। ठीक है, इसके बारे में आप लोग एक्सप्लेन करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग समझ लो, पूछ सकता है आप लोग एग्जाम में नारीवाद क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों सहित व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन करना रहेगा। और आप लोग शॉर्ट में पूछ सकता है, शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है नारीवाद क्या है। ठीक है, इस पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो ये भी पूछ सकता है आप लोग एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पूछा गया नारीवाद के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी बताएं। ठीक है, यानी क्या क्या चुनौतियाँ आई थी इसके बारे में आप लोग को बताना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सेक्स और जेंडर समाज विभाजन क्या है। ठीक है, या फिर बोल सकता है आप लोग का जेंडर समाज, या फिर सेक्स में आप लोग को बोल सकता है डिफरेंस, यानी अंतर भी बोल सकता है आप लोग लिखने के लिए, तो आप लोग वो भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग पूछा गया है उदारवाद, मार्क्सवाद, फिर आप लोग का अराजकतावाद। ठीक है, और आप लोग का है रूढ़िवाद क्या है। ठीक है, ये तो आप लोग पूछ सकता है। सबसे पहले आप लोग समझ लो इसका आप लोग को डिफिनेशन लिखना रहेगा। ठीक है, आप लोग बोल सकता है आप लोग उदारवाद पूछ सकता है, मार्क्सवाद पूछ सकता है, या फिर रूढ़िवाद पूछ सकता है। ठीक है, एक तरह से और आप लोग क्वेश्चन डिस्कस कर सकता है एग्जाम में। ठीक है, जो क्रिएट कर सकता है मैं आप लोग बता दूं, या फिर आप लोग पूछ लेगा उदारवाद मार्क्सवाद में अंतर बताएं, या फिर आप लोग पूछ सकता है रूढ़िवाद मार्क्सवाद में अंतर बताएं। ठीक है, तो इसका आप लोग को डिफिनेशन अच्छे से याद करना है। ठीक है, एक ना एक आप लोग को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इससे इस चैप्टर से क्वेश्चन आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग पूछा गया रूढ़िवाद की परंपरा के मुख्य आधारों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो रूढ़िवाद आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से रीड करना। ठीक है, इससे आप लोग का एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया आप लोग नव उदारवाद क्या है समझाएं, ठीक है। या फिर आप लोग पूछ सकते हैं नव उदारवाद के बारे में आप लोग उदाहरण भी पूछ सकता है, तो इसके बारे में भी आप लोग को बताना रहेगा, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग पूछा गया राजनीतिक सिद्धांत के उपागम क्या है बताएं। जिसे आप लोग को पता है उपागम आप लोग का 4 प्रकार का, एक आप लोग का ऐतिहासिक उपागम, दूसरा आप लोग का संस्थागत उपागम, और तीसरा आप लोग का आदर्शी उपागम, और चौथा आप लोग का अनुभाविक उपागम, ठीक है। ये तो आप लोग हो गया। इसके बाद आप लोग डिफिनेशन ही पूछ सकता है, जैसे आप लोग पूछ सकते हैं ऐतिहासिक उपागम क्या है, ठीक है। फिर आप लोग पूछ सकता है संस्थागत उपागम क्या है, आदर्शी उपागम क्या है, अनुभाविक उपागम क्या है, इस तरह से पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को इस तरह से क्रिएट करेगा संस्थागत उपागम आदर्शी उपागम में क्या अंतर है, ये आप लोग बताना है। या फिर आप लोग पूछ सकता है ऐतिहासिक उपागम, या फिर आप लोग बोल सकता है संस्थागत उपागम में अंतर, ठीक है। ये तो हो गया। जैसे देख लो आप लोग क्वेश्चन ये पूछ भी चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट करेगा आप लोग अनुभाविक उपागम और आदर्शी उपागम में क्या अंतर है, ठीक है। तो दोनों के बीच आप लोग डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग पूछा गया राजनीतिक सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आप लोग बताना है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत से इसके बारे में आप लोग बताना है, यानी ठीक है पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में आप लोग को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग पूछा गया राजनीतिक सिद्धांतों का पतन क्यों हुआ, यानी कैसे आप लोग का पतन हुआ इसके बारे में बताना है। इसके पुनः उत्थान का क्या कारण था, यानी क्या कारण था इसके बारे में बताना है। पहले तो आप लोग पतन के बारे में बताना है, तो पहले आप लोग पतन के बारे में बताना है, इसके बाद आप लोग पुनः कैसे ये उत्थान हुआ इसके बारे में आप लोग को कारण बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग पूछा गया राजनीतिक सिद्धांत तथा सामाजिक सिद्धांत व अंतर कीजिए क्या और इसकी प्रासंगिकता, ठीक है। यानी आप लोग पूछ सकता है राजनीतिक सिद्धांत तथा सामाजिक सिद्धांत में अंतर ही पूछ सकता है, ठीक है। इसकी प्रासंगिकता भी पूछ सकता है, तो आप लोग को इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग पूछा गया क्या राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान को विभाजित रखकर राजनीतिक सिद्धांत को सफल बनाया जा सकता है, तर्क सहित विवरण करें, ठीक है। जैसे कि आप लोग समझ लो राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान को अलग रखकर राजनीतिक सिद्धांत को सफल यानी सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, इसके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग पूछा गया राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न अर्थों को बताएं, यानी आप लोग इसका अर्थ पूछा जाएगा तो आप लोग विभिन्न क्या क्या अर्थ है इसके बारे में आप लोग डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग पूछा गया उदारवाद ने किन मूल्यों को मार्क्सवादी विचारों में चुनौती दी, क्या आप उन चुनौतियों से सहमत है, इसके बारे में अगर आप लोग सहमत हो तो इसके बारे में बताना, अगर नहीं सहमत हो तो इसके बारे में भी आप लोग बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को इस तरह से क्रिएट कर सकता है, ठीक है। या फिर पूछ सकता है मार्क्सवाद के विचारों में चुनौती क्या क्या थी, इसके बारे में आप लोग डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग पूछा गया भारतीय नारीवाद विमर्श क्या है, व्याख्या करें, ठीक है। या फिर पूछ सकता है आप लोग को भारतीय नारीवाद विमर्श क्या है, इसके बारे में बताना आप लोग को, ठीक है। या फिर भारतीय नारीवाद विमर्श किया है, व्याख्या करें, ठीक है। या फिर पूछ सकता है आप लोग एग्जाम में नारीवाद क्या है, व्याख्या करें, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आप लोग का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्या राज का पालन करना हमारा राजनीतिक दायित्व है, उदार लोकतांत्रिक गणराज्य में स्वर्ण अवज्ञा के दायरे की चर्चा कीजिए, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को बताना रहेगा। या फिर आप लोग पूछ सकता है एग्जाम में एक तरह से और क्वेश्चन राजनीतिक दायित्व क्या है, या फिर बोल सकता है उदार लोकतांत्रिक गणराज्य में स्वर्ण अवज्ञा की क्या महत्वपूर्ण बातें थी, इसके बारे में आप लोगों को बताना रहेगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन था जो कि मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट करना, उस सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। साथ में आप लोग चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर बेल ऑल क्लिक कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। साथ में मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर विषय आप लोग टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप लोग छोटे छोटे अपडेट प्रोवाइड करवाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।